हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का ये क्वेश्चन है लीड कोड का, हार्ड क्वेश्चन है यार। और इसका नाम है रीअरेंजिंग फ्रूट्स। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। एंड इसके बाद हम इसका अप्रोच देखेंगे एंड ड्राई रन। एंड उसके बाद हम इसका कोडिंग पार्ट देखेंगे। तो अभी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। So you have two fruits baskets containing n fruits each. You are given zero indexed integer arrays basket 1 and basket 2 representing the cost of fruit in each basket. So हमको दो बास्केट गिवन है, दो फ्रूट की बास्केट गिवन है, दोनों में n फ्रूट्स हैं। और जो ith इंडेक्स जो इंडेक्सिंग पे रखे हैं वो उनकी कॉस्ट कॉस्ट बता रहे हैं कि वो कॉस्ट है उस फ्रूट की। सो हमको ये करना है कि दोनों बास्केट को इक्वल करना है। और उसके लिए हमें हमारे पास टू डू सो यू कैन यूज द फॉलोइंग ऑपरेशन एज मैनी टाइम एज यू वांट। सो हमें उन दोनों बास्केट्स को इक्वल करना है और जो इन्होंने ऑपरेशन दे रखे हैं उसे हम कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें दो इंडेक्स चूज करते हैं आई और जे, ठीक है। एंड हमको स्वैप कर देना है उन दोनों को। आई जैसे कि आई है तो ऑफ बास्केट 1 एंड जे तो ऑफ बास्केट 2। इन दोनों को स्वैप कर देना है जिससे कि बास्केट इक्वल हो सके। और उसका जो कॉस्ट होगा स्वैपिंग का वो होगा मिनिमम ऑफ द टू। लाइक मिनिमम ऑफ द टू। जैसे कि एक में 1 है एक में 2 है तो जो मिनिमम आएगा वो उसका कॉस्ट होगा स्वैपिंग का 1, दैट इज 1। सो टू बास्केट्स आर कंसिडर्ड इक्वल इफ सॉर्टिंग देम अकॉर्डिंग टू द फ्रूट कॉस्ट मेक देम एग्जैक्टली द सेम बास्केट। ये कहना चाह रहा है कि उन्हें इक्वल करने का मतलब है कि अगर हम उसे सॉर्ट करें तो वो एग्जैक्टली सेम बास्केट देखें। तो बेसिकली हमें ऐसा करना है कि दोनों में सेम तरह के फ्रूट्स दोनों में अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि हम ये वाला बास्केट देख सकते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं पहला 4222 एंड 1412, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमको क्या ऐसा रीअरेंज करें कि दोनों बास्केट इक्वल हो जाए। देखिए एक बार यहाँ पर 3 2 है, 3 2 है, यहाँ पर 2 1 है एंड सिंगल सिंगल 4 है। यहाँ पर भी एक सिंगल 4 है। तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। अगला 2 देख लेते हैं, एक 2 है यहाँ पर, ये 2 है, ये भी न्यूट्रलाइज हो गया। अब यहाँ पर 2 2s है एंड यहाँ 2 1 है। तो एक 1 को ले जाके हम उसमें रख देते हैं और एक 2 को इसमें ले आते हैं, मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं 1 2 को। तो ये बास्केट इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट आया 1 और 2 का कॉस्ट मिनिमम क्या है 1। सो द कॉस्ट फॉर स्वैपिंग टू फ्रूट्स 1, whose cost is 1 and 2। तो जो आया वो आया 1 आउटपुट। सो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी 1 क्या है। सो अपेंडिक्स 1 ऑफ इट बास्केट 1 विद इंडेक्स 0 ऑफ बास्केट 2 जिसका कॉस्ट 1 है। तो बास्केट हमारी इक्वलाइज हो जाएगी, ठीक है। नाउ एग्जांपल 2 देख लेते हैं एक बार। इसमें एक चीज़ ये भी लिखा है कि रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट टू मेक बोथ द बास्केट इक्वल। या तो -1 देते हैं अगर इम्पॉसिबल है तो। अब -1 का क्या केस है, एक बार आगे एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स यहाँ पर 2 देख लेते हैं, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। यहाँ 4 है बट यहाँ 4 नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान से देखिए, एंड लास्ट में 1 है, वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 5 जो है, अगर वो किसी भी बास्केट में होगा, इस इधर वाले में या उधर वाले में, एक्सचेंज रीअरेंज कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये बास्केट कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो इसका क्या ऑब्जर्वेशन निकला, इसका ये ऑब्जर्वेशन निकला कि हमारे पास दोनों बास्केट में मिलाकर सारे फ्रूट्स की फ्रीक्वेंसी, सारे फ्रूट कॉस्ट की फ्रीक्वेंसी इवन होनी चाहिए। जैसे कि 1 को देख लें, 1 2 बार प्रेजेंट है दोनों में मिला के, 2 भी 2 बार प्रेजेंट है, 3 भी 2 बार प्रेजेंट है, बट 4 एंड 5 जो है वो एक एक बार प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रहा है, ये बास्केट को इक्वलाइज नहीं होने देगा कभी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इक्वलाइज हो पाए। तो इसे हम डायरेक्ट -1 लिख देंगे, ठीक है। तो अभी इसका अप्रोच समझ लेते हैं, कॉपी पे चलते हैं, तो वहाँ समझते हैं कैसे इसे अप्रोच करना है, ठीक है। आ, ठीक है, चलता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका अप्रोच को। अप्रोच देखना, उससे पहले हम इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं कि जैसे कि अगर दो एरेज को, अगर दो बास्केट्स को एक्चुअली आइडेंटिकल बनाना है तो एक फ्रूट को दोनों के अंदर प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, मतलब पहली ऑब्जर्वेशन कि अगर मतलब दोनों में सेम एलिमेंट प्रेजेंट होना ज़रूरी है। हाँ, सो अ फ्रूट शुड बी प्रेजेंट इन बोथ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन दोनों को, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए किसी भी एक फ्रूट की, दोनों में मिलाकर फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी फ्रूट मस्ट बी इवन, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल से भी समझाई थी वही चीज़।
कि फ्रीक्वेंसी इवन होनी ज़रूरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली दोनों की फ्रीक्वेंसी को स्टोर ना करके हम डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे। जैसे कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी जैसे बास्केट 1 है, उसकी फ्रीक्वेंसीज़ को हम ऐड करेंगे। बास्केट 2 है, उसकी फ्रीक्वेंसीज़ को हम नेगेट करेंगे। जिससे कि हमें बस डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, सो इसमें क्या होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी की जो डिफरेंस आएगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा कि बास्केट V1 में ज़्यादा है। अगर लेस देन 0 होगा तो मतलब V2 में ज़्यादा है। यानी कि इस केस में V1 से हमें ट्रांसफर V2 में करना है और इस केस में V2 से V1 में करना है। ये चीज़ रहेगा। सो हमारे पास अब तीसरी चीज़ ये है कि स्वैपिंग करने के हमारे पास 2 तरीके भी हैं। स्वैपिंग करने के 2 तरीके हैं। एक है हमारा डायरेक्ट वन, एक है इनडायरेक्ट वन। डायरेक्ट में क्या है कि हम डायरेक्ट स्वैप कर देंगे कि ए और बी को डायरेक्ट स्वैप कर दो और इनका जो कॉस्ट आएगा वो आएगा मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट स्वैपिंग में ऐसा है कि हमको एक थर्ड एलिमेंट उठाना पड़ेगा और वो थर्ड एलिमेंट जो होगा वो सब मिनिमम होगा, पूरा मिनिमम होगा जो भी पूरे एरे के अंदर है उसमें से, ठीक है। तो उस टाइम पे हम जो स्वैपिंग करेंगे उसमें जो कॉस्ट लगेगा वो लगेगा हमारा ए कॉमा सी, लेट्स सी जैसे सी बोल लेते हैं, ए कॉमा सी। एंड साथ ही साथ हमें स्वैप करना होगा दी लेट्स से सी कॉमा बी, ठीक है। तो जो कॉस्ट लगेगी वो होगी हमारी मिनिमम ऑफ ए कॉमा सी एंड सी कॉमा बी। एंड यहाँ पर हमने बोला सी जो है वो मिनिमम है तो सी ही लगेगा, ठीक है। तो सी ही लगेगा तो 2 into सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया वो 2 into मिनिमम हो गया, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं हमारे पास स्वैपिंग करने के। आगे हम इसका एग्जांपल समझने का ट्राई करते हैं। एग्जांपल से अब हमने ज़्यादातर चीज़ें देखी हैं, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। और लेट्स से पहला एग्जांपल ही हम देख लेते हैं जैसे कि 4,2,2,2 एंड सेकंड वन 4,1,2, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना था, एक फ्रिक्वेंसी मैप बनाना था जो कि दोनों की फ्रिक्वेंसीज को चेक करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी मैप बनाया हमने, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी फ्रिक्वेंसीज को हम ऐड कर रहे हैं, इसकी निगेट कर रहे हैं। तो पहले इसकी ऐड कर देते हैं, 4 का हो गया 1, 2 की फ्रिक्वेंसी 1 2 3 लाइक 3 कर देते हैं। अब जब इसमें आएंगे तो 1 की फ्रिक्वेंसी माइनस करनी है, तो 1 की फ्रिक्वेंसी -1, 4 की फ्रिक्वेंसी घटाएंगे तो 0 हो जाएगी। एक 1 अगेन आया तो इसका -2 हो गया एंड 2 आया तो इसका ये हो गया, ठीक है। अब हमारा फ्रीक्वेंसी मैप ऐसा तैयार बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा है फ्रीक्वेंसी के बाद हमको चेक करना है, मतलब हमें कुछ ना कुछ करके इन्हें स्टोर करना होगा कहीं, फ्रीक्वेंसीज के फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले एक चीज़ हम स्टोर करेंगे कि कौन सा सबसे मिनिमम एलिमेंट है, क्योंकि हमें ये इनडायरेक्ट अप्रोच भी यूज़ कर उसमें पड़ सकती है। तो हम सबसे पहले इसमें से मिनिमम एलिमेंट स्टोर कर लेंगे और सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है 1 मिनिमम एलिमेंट, ओके। सो अभी हमारे पास हमको 2 वेक्टर बनाने पड़ेंगे, वेक्टर T1 और वेक्टर T2। T1 क्या है, T1 का मतलब है बास्केट D1 से B2 में जाना और T2 का मतलब है B2 से B1 में जाना, ओके। इसका ये मतलब है। सो इसमें क्या मतलब कैसे होगा, अगर हमारे देखो पॉजिटिव है, अगर कोई भी हमारी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है तो उसका मतलब है B1 से B2 जाना, और नेगेटिव है तो इसका मतलब है B2 से B1 में जाना, ओके। सो हम कंटिन्यू इस फ्रीक्वेंसी मैप को ट्रैवर्स करेंगे और कंटिन्यू चेक करेंगे कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी एक और चीज़ चेक करेंगे साथ ही साथ कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर नॉट इक्वल टू लाइक इवन नहीं है, यानी कि ऑड है, अगर अगर ऑड होगी तो क्या करेंगे, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी नॉट सेकंड एक तरीके से, अगर वो हमारा ऑड है तो हम डायरेक्टली रिटर्न -1 कर देंगे, ओके। और अगर हमारी नॉट सेकंड वाली चीज़ जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो हम उसे उसके फर्स्ट एलिमेंट को इसमें ऐड करते जाएँगे। जितनी बार होगा उतनी बार ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहली चीज़ हमको इसे एक बार ऐड करना है। क्यों? क्योंकि हमें बस एक ही बार ट्रांसफ़र करना है।
एक ही एलिमेंट ट्रांसफर करना है क्योंकि दोनों में इक्वेट करने हैं, ठीक है। तो हमारा एक आ गया 2, एंड यहाँ पर T2 में ये जब लेस देन 0 वाला केस है तो वो इसमें आ जाएगा। तो 1 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, वेक्टर ऑन तैयार हो गया बन के। अब तीसरी चीज़, लास्ट चीज़ हमें क्या करनी है, हमको इन दोनों को स्वैपिंग करना है। अब दो तरीके हैं हमारे पास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो जब हम इनडायरेक्ट करने गए तो हमारा कॉस्ट क्या है, तो हमारा कॉस्ट है 2 इंटू मिनिमम एलिमेंट दैट इज 1, ठीक है। और ये है इनडायरेक्ट का कॉस्ट। डायरेक्ट का कॉस्ट कितना है, मिनिमम ऑफ 2, 1। सो ये भी 1 है, यहाँ पर 2 है और ये 1 है। तो हमारा इन दोनों में से जो मिनिमम आया हम वो कॉस्ट कंसिडर करेंगे, तो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है। तो जो ओवरऑल कॉस्ट आया हमारा इस पूरे इस इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल करने में, दैट इज 1। एक एग्जांपल और हम लेके देखते हैं जिससे कि ज़्यादा क्लियर रहे हमें चीज़ें, क्योंकि ये तो काफ़ी नॉर्मल हो गया जिसमें हमारे एक से ज़्यादा स्वैपिंग हो, वो वैसा कोई एग्जांपल लेके देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं 1122 एंड 99। ओके, एंड सेकंड array, second basket, we are taking 3 3 4 4 and 5 5। Okay, now we are making the frequency map। so ये बास्केट 1 है, ये बास्केट 2 है। ओके, तो हम ये फ्रीक्वेंसी मैप बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेते हैं। तो 1 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, 9 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, 3 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमें निगेट करना है तो -2 होगी इसकी, ठीक है। 4 की भी -2 होगी, एंड 5 की भी -2 होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी में क्रेडिट। अब नेक्स्ट हमें इसमें से मिनिमम एलिमेंट ढूंढ लेना है। मिनिमम एलिमेंट क्या है हमारा 1, ठीक है। तो वो मिनिमम हमने स्टोर करके रख लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि हमें वो एलिमेंट्स पता करने हैं, मतलब कितने एलिमेंट्स कौन से किस वेक्टर से किस वेक्टर में जाएंगे। तो हम दो वेक्टर बना लेंगे उसके लिए, वेक्टर T1 एंड T2, ठीक है। T1 है कि इधर से उधर B1 से B2 जाना, और ये B2 से B1 जाना। ओके, तो T1 के लिए देखिए, अभी जितने भी हमारे पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 एलिमेंट्स है, मतलब ग्रेटर देन 0 एलिमेंट्स है, वो हमारे T1 में आएंगे। और उनके हाफ, एक चीज़ हमें करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 9 हमारा 4 बार प्रेजेंट होता। ओके, तो 9 की फ्रिक्वेंसी 4 होती, तो हमें इसमें से 2 एलिमेंट इसमें ट्रांसफर करने पड़ते। तो हमको क्या चेक कर, हमें क्या डालना होगा, हमें टेंस चेक करना होगा कितनी बार है। मतलब टेम्परेचर स्टोर कर लेंगे कि इसका हाफ कितना है, जैसे कि ये इसका 4 था, तो 4 का हाफ हम स्टोर कर लेते हैं, दैट इज 2। तो 2 एलिमेंट्स नीड्स टू बी गो फ्रॉम B1 टू B2, ठीक है। तो हम इसे 2 बार ऐड करेंगे 9 को एक बार की जगह। तो ये हो जाएगा 1 2 9 एंड जैसे कि हमने बोला टेम्प 2 है तो 2। सिमिलरली हम यहाँ पर भी चेक कर रहे होंगे 2/1, तो ये 1 आ रहा है तो बस एक ही बार हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये ऐड करें। ऐसे हम T2 की बात करें तो यहाँ पर हमारे -2 -2 -2 है। तो ये अगेन 3 4 5 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे T2 वेक्टर में आ जाएंगे सिमिलरली, ठीक है। अब हमारा एक गड़बड़ हो गया, कुछ हुई है क्या, नहीं, ठीक है। या सो अभी हम सबसे पहले क्या करना है, हमें अभी रिवर्स करना है चीज़ें, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, T2 वेक्टर को रिवर्स कर लेते हैं। वो क्या करेगा, उससे क्या होगा, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही लूप में अब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, लोएस्ट को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ दूसरे की, ठीक है। तो वो चीज़ हम करके देखते हैं। आई थिंक एक गड़बड़ हो गई है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो रहे थे, तो यहाँ पर भी एक कोई ऐसा एलिमेंट जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। तो 6 जोड़ दिया मैंने, तो उसके लिए माफ़ी, ठीक है। तो ये चीज़ है, हाँ, वो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग हो गई थी। तो सो 65431299, ठीक है। अब इन दोनों को हमें स्वैप करना है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट केस, डायरेक्ट डायरेक्ट वाले देख लेते हैं। अभी हमारा आई जो है वो, आई जो है हमारा 0 है, ठीक है। आई 0 है, तो इस केस में डायरेक्ट की कॉस्टिंग क्या है, 1 और 6 के केस, 1 और 6 हमें चेंज करना है, तो इसका जो है मिनिमम है 1। और क्या नाम है, हमारा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो आता है 2 इंटू मिनिमम, दैट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 1, दैट इज 2, ठीक है। तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है 1। सो ये जो भी कॉस्टिंग आती रहेगी वो हम एक आंसर में ऐड करते रहेंगे, तो 1 हो गया अभी, ठीक है। सेकंड आई इज टू 1 पे जाते हैं, तो 2 और 5 है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, 2,5 के मिनिमम सेलेक्ट कर लो, दैट इज 2, एंड इनडायरेक्ट में 2 इंटू मिनिमम,
ठीक है, 2 into minimum 1 that comes out to be 2. So again the same, तो आंसर 3 हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इनडायरेक्ट में 2L क्यों ले रहे हैं, तो मैं एक बार आपको और दोबारा से समझा दूंगा। अभी फिलहाल तीसरा आई इज 2 पे जाते हैं, ऐसे खत्म करते हैं एक्चुअली। सो डायरेक्ट में क्या हो रहा है कि हमको अभी क्या करना है, 9,4 को हमें इंटरचेंज करना है। ओके, 9,5 आई थिंक, सॉरी 9,4। तो जो ये आ रही है 4 एंड इनडायरेक्ट के केस में 2 into m that comes out to be 2. So again हमें 2 ही ऐड करना होगा बस, that is 5. Now I is equals to 3. डायरेक्ट के केस में आ रहा है हमारा 3,9. ओके, तो यहाँ पर 3 आ रहा है और इनडायरेक्ट के केस में 2 आ रहा है। तो अगेन हम 2 ऐड करेंगे तो जो उसकी ऑप्टिमल कॉस्ट हो गई वो होगी सेट। अब बात रही है टू टू इंटू एन क्यों आ रहा है, 2 into n क्यों आ रहा है, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको पहले a to b ट्रांसफर करना है एंड देन v to c करना है। तो ये जो b है ये मिनिमम एलिमेंट है, तो 2 into b की कॉस्ट आएगी ना। ओके, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास 1,9 है, ठीक है, जो b1 से t1 एंड t2 हमारा क्या है 2,4। ओके, सो अगर हम स्वैप कर रहे हैं 1 और 2 को जो हम स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कॉस्ट आएगी मिनिमम वो तो 1 आ जाएगी। लेकिन अगर हम इन दोनों को स्वैप कर रहे हैं तो 4 हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट कॉस्टिंग हमें 5 देगी। अब मान लीजिए हमें इनडायरेक्ट कॉस्टिंग के थ्रू करना हो, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग के थ्रू करना हो, तो हमारा 1,2 जो है वो तो 1 ही कॉस्ट दे रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है ये 4 और 9 वाला कॉस्ट है, तो वो पहले 4 को हम 1 से कर लेते हैं स्वैप, एंड फिर यहाँ ये क्या हो जाएगा 2,1 हो जाएगा और एक 4,9 हो जाएगा, एंड फिर 9 को 1 से कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1,4 और यहाँ 2,9। तो ये दो बार 1 ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि 1 के थ्रू हमने चेंज कर लिया है। ठीक है, बस यही इसका इसका ऑप्टिमल वे है करने का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करके। चलिए अब कोड वाला पार्ट देख लेते हैं एक बार। चलिए फिर कोड वाला पार्ट अब देख लेते हैं। कोड वाले पार्ट में सिंपली हमें सबसे पहले क्या क्या करना था एक बार वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ इनिशियलाइज कर लो वेरिएबल। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी वेक्टर को अपडेट करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैप को एक्चुअली, फ्रीक्वेंसी मैप अपडेट्स फ्रीक्वेंसी मैप, और उसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है, उसमें हमें पहले ऐड करने हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ P1 बास्केट पर, एंड उसके बाद निगेट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ B2। ओके, एंड इसके बाद हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। जो जो हमने किया था वही हम जस्ट एक अप्रोच हम यूज़ करना चाह रहे हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। ओके, एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमको वेक्टर्स को बनाना है, जो T1 एंड T2 वेक्टर्स हैं उनको भरना है। ठीक है, T1 एंड T2 जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देख ही रखा है, उस तरीके से ही हम इसको करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमको ये जब हो जाए दोनों, तो उसके बाद हमको एक रिवर्सल करना था, जिससे कि हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ सके। ठीक है, रिवर्स करना था, एंड लास्ट में जो हमें करना है वो हमें एक फॉर लूप चलाना है, जो कि फ्रीक्वेंसी एरे को सॉरी एक फॉर लूप चलाना है जो कि हमें बता रहा होगा कि कितनी कॉस्टिंग आ रही है। ठीक है, फाइंड कॉस्टिंग एक्चुअली, वेदर इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल से इनिशियलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इससे पहले नीड है मैप की। ठीक है, तो एक मैप ले लेते हैं इंट टाइप का, उसका नाम रखते हैं फ्रीक्वेंसी का, एंड इसके बाद एक हमें आंसर स्टोर करना है, तो लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है लॉन्ग लॉन्ग की टर्म्स में लेना है, तो लॉन्ग लॉन्ग आंसर दैट कम्स आउट टू बी सी यू इनिशियली। अभी हमारा है फ्रीक्वेंसी मैप
वाली चीज़ करनी है कि अपडेट करनी है फ्रिक्वेंसीज, पहले ऐड करनी है B1 की फ्रिक्वेंसी, तो उसके लिए हम फॉर लूप चलाएंगे और ट्रैवर्स करेंगे सारे एलिमेंट्स को बास्केट 1 की, फॉर ऑटो बी बास्केट 1। ओके, और इस टाइम पे हम क्या कर रहे होंगे, हम फ्रिक्वेंसी ऑफ बी को ऐड कर रहे होंगे, एंड नेगेट वाले में हम फ्रिक्वेंसी को नेगेट कर रहे होंगे इन सिंपल। और ऑटो बी ट्रैवर्स बास्केट 2 को ट्रैवर्स करो, एंड इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी आती है बी की टर्म्स में उसको निगेट करते रहो। ओके, ये होने के बाद हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा मैप का, क्योंकि ये हम सिंपल मैप यूज़ कर रहे हैं तो सॉर्टेड वे में हमें एलिमेंट्स रख के देता है। तो जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी का जो बिगिनिंग वाला सबसे स्टार्टिंग वाला एलिमेंट रो होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं जो स्टार्टिंग वाली रो होगी उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, डॉट फर्स्ट या फर्स्ट, वो जो है वो होगा हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ओके, डॉट फर्स्ट वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, दो वेक्टर्स बनाने हैं जिसमें हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो वेक्टर्स किस टाइप के बनेंगे, वेक्टर्स भी लॉन्ग लॉन्ग टाइप के ही बनेंगे। ठीक है, लेट्स से T1 एंड वेक्टर ऑफ टाइप लॉन्ग लॉन्ग TT। ओके, एंड इसके बाद हम पूरा फ्रिक्वेंसी मैप को हम ट्रैवर्स करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि अगर फ्रिक्वेंसी कैसी है, अगर वो ऑड है, इवन है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे उसमें। ओके, तो अभी हम सबसे पहली चीज़ हम चेक कर देते हैं कि अगर वो ऑड हुई तो, ठीक है, यानी कि एक्स डॉट सेकेंड जो होगा वो अगर हमारा मॉडल करेंगे इसे हम 2 के साथ और वो नॉट इक्वल टू 0 आया, तो अगर ये केस रहा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे -1। ओके, इससे क्या हुआ कि हमारा ये भी इसका क्या मतलब है कि हमारा पॉसिबल ही नहीं है इक्वल कर पाना, नॉट पॉसिबल टू इक्वलाइज। ठीक है, अब दूसरी चीज कि अगर इस x डॉट सेकेंड अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि हमारा जो एलिमेंट है वो P1 के अंदर एक्सेस में है। तो B1 एक्सेस में है तो इससे क्या होगा कि हमें B1 से D2 में ट्रांसफर करना होगा। तो एक हम टेम्प वेरिएबल लेते हैं जो कि हमारा काउंट स्टोर कर रहा होगा कि कितने एलिमेंट्स हमें लेके जाने हैं ये वाले। तो हमें हाफ एलिमेंट्स लेके जाने होते हैं। ठीक है, तो एक्स डॉट सेकेंड डिवाइड बाई 2 यानी कि हाफ एलिमेंट्स लेके जाने हैं, और जितनी बार जितना भी ये टेम्प है उतना ट्रांसफर करते जाओ, कंटिन्यू हमारा स्वैप करते जाओ। T1 के अंदर पुश बैक कर दो इसको, पुश बैक T1 डॉट पुश बैक एक्स डॉट फर्स्ट। ओके, ऐसे ही करके हमें सेकेंड वाले के लिए भी करना है। अगर हमारा एलसिफ एलसिफ अगर हमारा कंडीशन है एक्स डॉट सेकेंड और वो है लेस देन 0। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो बास्केट है B2 वो एक्सेस में है। ठीक है, B2 एक्सेस में है, या हम बोल सकते हैं B1 में कमी है, ऐसा भी बोल सकते हैं बोलने को। तो दूसरी चीज़ इसमें भी इंटर ले लेते हैं, वो क्या रहेगा, यहाँ पर माइनस वाली चीज़ रहेगी, तो एक्स डॉट सेकेंड माइनस में ले लेते हैं इनिशियली, तो माइनस हो जाएगा एक्चुअली। तो माइनस एक्स डॉट सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ क्या हमारा कितने एलिमेंट्स हमें ट्रांसफर करने हैं, ऐसे सिमिलरली टैप माइनस माइनस, ये वैसे दूरों भी लगा ही देते हैं, वैसे भी चल जाएगा वैसे। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, T2 में पुश करेंगे इस टाइम पे, कि यू डॉट पुश बैक एक्स डॉट प्लस। ओके, तो ये हो गया हमारा, दोनों वेक्टर्स बन के तैयार हो गए। अब हमको उनका कंपैरिजन करना है। सबसे पहले रिवर्स कर लेते हैं, जैसे कि हम ऑप्टिमाइज वे भी ऐसे कर पाएँ। रिवर्स कर लेते हैं, कौन से वाले को, हम सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, सेकंड वाले को रिवर्स करना है बस। T2 डॉट बिगिन कॉमा T2 डॉट एंड, T2 डॉट एंड। ओके, तो अभी ये हो गया हमारा सेकंड वाला रिवर्स। अब हमको कॉस्टिंग के लिए हमें क्या करना होगा, एक फॉर लूप चलाना होगा। उससे क्या होगा,
कि हम सारे वैल्यूज़ को चेक करेंगे कि वो इनडायरेक्ट में ज़्यादा कॉस्टिंग दे रही है या डायरेक्ट में कॉस्टिंग दे रही है, और उस वैल्यू को हमें आंसर में ऐड करना होगा, ठीक है? तो फॉर लूप चलाया एंड i इक्वल्स टू 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा? ये किसी भी T1 या T2 के साइज़ के बराबर चलेगा, ठीक है? तो T1 के साइज़ के बराबर चलेगा, लेट्स से, एंड i प्लस प्लस, ठीक है? तो सबसे पहले हम डायरेक्ट कॉस्टिंग देख लेते हैं कि डायरेक्ट में कितनी कॉस्टिंग आ रही है, ठीक है? लेट्स से इसे भी लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग डायरेक्ट कितनी कॉस्टिंग आ रही होगी इसकी? डायरेक्ट वाले केस में क्या कॉस्टिंग आती है? डायरेक्ट वाले केस में आती है हमारी मिनिमम ऑफ T1 कॉमा आई, T1 आई कॉमा T2 कॉमा T2 ऑफ आई, ओके? ये होता है हमारा डायरेक्ट के केस में। और इन केस ऑफ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट के केस में हमारा 2 इंटू मिनिमम डायरेक्ट हो जाता है, जैसे कि आपको एग्जांपल में समझाया था। तो आंसर जो है उसमें हम क्या ऐड करेंगे? आंसर में हम ऐड करेंगे इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों में से जो मिनिमम आ रहा होगा वो, डायरेक्ट कॉमा इनडायरेक्ट, ओके? और सिंपली हम इसको ही रिटर्न कर देंगे। बस यही है हमारा फर्स्ट हाफ। अभी एक बार इसे रन करके देख लेते हैं कैसे कैसे वर्क कर रहा है कि नहीं। सॉरी, आज ये ज़रा हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है कि डॉट की जगह एरो यूज़ करें, तो ठीक है, हम डॉट की जगह एरो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अभी रन करा के देखते हैं। ये आ रहा है कहीं रिवर्स वाली पॉइंट एरर, या यहाँ पर हमें कॉमा लगाना था, एक्स। ये छोटे छोटे एरर बार बार रो की देते हैं हमेशा। ये एक्सेप्ट हो गया। अभी एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कि ये चल ही रहा है सारी केस पे एनरी। सो ये वर्क कर रहा है, एंड ये काफ़ी सही सॉल्यूशन है कि इसमें हम वेरिएबल्स को पहले हम फ्रीक्वेंसी वेक्टर को अपडेट कर लेते हैं। B1 से ऐड कर रहे हैं, B2 से निगेट कर रहे हैं, उसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करके उसके बाद फ्रीक्वेंसी वेक्टर एक दो वेक्टर्स बनाए हैं, T1 T2। T1 में वो एलिमेंट्स है जो V1 से V2 में जाएंगे, T2 में वो एलिमेंट्स है जो B2 से B1 में जाएंगे। एंड फिर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट लगा के इसमें से ऑप्टिमली आंसर फाइंड कर ले हैं। तो यही है हमारा इसका अप्रोच। सो आज के लिए ये वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू।